हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे और एक नया टॉपिक, उसका नाम क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो पहले हमने क्या पढ़ा था, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन का दूसरा पार्ट है। हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, किसमें, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन। अब क्या हम पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कंटिन्यूस फंक्शन इन x बिलोंग्स टू a, b। मान लीजिए जो f ऑफ x है वो कंटिन्यूस फंक्शन है, किसमें, a और b में, वो कंटिन्यूस फंक्शन है। तो क्या करते हैं हम, देन इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx इज इक्वल टू फ्रॉम a टू b। a क्या है यहाँ पर, लोअर लिमिट, और b क्या है, अपर लिमिट। तो हम क्या करते हैं, मान लीजिए f ऑफ x का जो इंटीग्रेशन है वो आ गया कैपिटल f ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट, वो ये आ गया। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया, f ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ x प्लस कॉन्स्टेंट किया हमने, इसका इंटीग्रेशन अच्छे से किया। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लोअर लिमिट लगा देंगे और ऊपर अपर लिमिट। फिर क्या करेंगे, हम पहले अपर लिमिट को पुट करेंगे। किया हमने f ऑफ b प्लस कॉन्स्टेंट, हमने किया अपर लिमिट पुट। फिर करेंगे हम माइनस f ऑफ लोअर लिमिट पुट। लोअर लिमिट क्या है यहाँ पर, a है यहाँ पर लोअर लिमिट, और b क्या है, अपर लिमिट। पहले हम b को पुट करेंगे, फिर करेंगे माइनस लोअर लिमिट पुट। तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a प्लस कॉन्स्टेंट। तो c क्या हो जाएगा, कैंसल। तो क्या रह गया, f ऑफ b माइनस f ऑफ a। तो यही रह गया। हम क्या करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट को भूल जाएंगे और अपर लिमिट लगा देंगे और लोअर लिमिट लगा देंगे। तो डिफिनीशन क्या है इसकी, डेफिनेट इंटीग्रेशन की, डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट्स द अलजेब्रिक सम of area bounded by the curve y is equal to f of x, x axis and straight lines x is equal to a and x is equal to b। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट करता है एरिया, है ना, एरिया विद प्रॉपर साइन। एरिया का साइन प्रॉपर होना चाहिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर एक ग्राफ ले लिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का। जो ऊपर वाला ग्राफ एरिया होगा वो होगा a1, वो क्या होगा, प्लस साइन में। क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है। और नीचे वाला क्या आ जाएगा, -a2। क्यों, क्योंकि वो x एक्सिस के नीचे हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है, अबो x एक्सिस एरिया इज पॉजिटिव एंड बिलो x एक्सिस एरिया इज नेगेटिव। तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है, कौन, डेफिनेट इंटीग्रल। तो ये एरिया को रिप्रेजेंट करता है। तो नोट क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल किसके बराबर होगा, फ्रॉम f ऑफ x फ्रॉम a टू b, वो होगा a1। इस केस में a1, यहाँ पर क्या है, a2 क्या है, यहाँ पर -a2। क्यों, क्योंकि ये x एक्सिस के नीचे हैं। तो आ जाएगा a1 माइनस a2 एरिया। लेकिन एरिया क्या होगा, एरिया यहाँ पर a1 माइनस a2 नहीं होगा, है ना, आप कंफ्यूज मत हो जाना। एरिया क्या होगा, a1 प्लस a2। क्यों, मैंने बोला आपसे इसका एरिया और एरिया निकालो, टोटल एरिया। तो आप क्या करोगे, आप करोगे a1 प्लस a2। आप तो ये नहीं करोगे a1 माइनस a2, वो तो डेफिनेट इंटीग्रल होता है, वो एरिया नहीं होता है। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है, हमें वो प्रॉपर साइन के साथ लेना होता है। लेकिन एरिया क्या होगा, a1 प्लस मॉड ऑफ -a2। यहाँ पर हम एरिया की जगह मॉड लगा देंगे। तो आप कंफ्यूज इसमें मत हो जाना। डेफिनेट इंटीग्रल में हम प्रॉपर साइन लेते हैं, a1 माइनस a2, है ना। तो क्या होगा, ये ज़ीरो, डेफिनेट इंटीग्रल क्या हो सकता है, ये ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो इसको आप नोट कीजिए पहले, फिर हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। नोट कीजिए इसको। तो चलिए अब हम करते हैं स्टार्ट कुछ क्वेश्चंस। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको नोट कीजिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ। तो पहला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 1 क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x³ dx। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x³ dx।
तो दिखाई दे रहा होगा अच्छे से आपको, 1 सेकंड, हाँ 1 सेकंड, थोड़ा है ना धुंधला सा दिखाई दे रहा है, धुंधला सा दिखाई दे रहा है, 1 सेकंड, अभी ठीक हो जाएगा ये। चलिए ठीक हो गया ये, है ना। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब फ्रॉम -1 to 1 dx। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की ही तरह करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x⁻³ इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, x⁻⁴ डिवाइडेड बाई 4 प्लस कॉन्स्टेंट। लेकिन हम यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं लगा देंगे, हम क्या यहाँ पर लगा देंगे, लिमिट्स। हम यहाँ पर लिमिट्स लगाएंगे फ्रॉम -1 to 1। अब हम इसमें पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई, पहले हम अपर लिमिट को पुट करेंगे। अपर लिमिट कौन है यहाँ पर, ऊपर वाला, उसको कहते हैं अपर लिमिट, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, लोअर लिमिट। तो पहले हम अपर लिमिट पुट करेंगे, तो हमने पुट किया अपर लिमिट, तो क्या आ गया 1/4 माइनस, फिर क्या करेंगे हम लोअर लिमिट पुट, तो क्या आ जाएगा -1⁻⁴, वो क्या आ गया 1 डिवाइड बाई क्या है 4, तो क्या आ गया 0। तो इसका आंसर 0 आ गया। अब हम इसको ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको ग्राफ आता होगा किसका, x³ का, है ना। कैसे होता है x³ का ग्राफ, y = x³ का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे, है ना, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। तो मान लीजिए यहाँ पर होगा -1 और यहाँ पर क्या होगा -1। तो ये ग्राफ और ये ग्राफ, इसका एरिया सेम होगा, क्योंकि इसके यहाँ पर भी ग्राफ सेम है ऐसे, और यहाँ से भी ग्राफ ऐसे सेम है, तो इसका एरिया और इसका एरिया सेम होगा। लेकिन जो ये एरिया होगा ये होगा +a, और नीचे वाला क्या होगा -a। तो इंटीग्रेशन ऑफ x³ dx फ्रॉम -1 to 1 क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा +a इज़ 0। तो आ गया हमारा आंसर 0। तो चलिए अब शुरू करते हैं दूसरा क्वेश्चन, है ना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पहले, चलिए इसको लिख लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2011 पाई sin x dx, यही क्वेश्चन है। हाँ, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो सॉल्यूशन, तो इंटीग्रेशन ऑफ sin x का क्या होता है, -cos, तो होता है -cos x। अब इसको लिमिट्स लगा देंगे फ्रॉम 0 to 2011 पाई विच इज इक्वल, अब माइनस को बाहर निकालो और ऐसे लिखो आप cos x फ्रॉम 0 to 2011 पाई। तो क्या आ जाएगा -cos, पहले अपर लिमिट पुट करो, तो क्या आ जाएगा cos 2011 पाई, माइनस फिर क्या आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट इसमें पुट करो, तो क्या आ जाएगा cos 0 डिग्री, है ना 0। तो फिर क्या आ जाएगा वो cos 2011 पाई। इसको कैसे कर लेते हैं हम, है ना, आपको पता होगा cos n पाई किसके बराबर होता है, -1⁻n। तो cos 2011 पाई किसके बराबर होगा फिर, -1, है ना, -1⁻2011 पाई। 2011 क्या है, 2011 है एक ऑड नंबर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -1 माइनस
cos 0 डिग्री किसके बराबर होता है 1, तो ये क्या किसके बराबर आ जाएगा 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 2। अब इसको हम ग्राफ से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे देखिए, साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे आपने पढ़ा होगा है ना। तो ये चलता जाएगा ऐसे, यहाँ पर क्या है पाई, यहाँ पर क्या है 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, ऐसे ही करते करते क्या आ जाएगा। देखिए पहले आप ये देख सकते हो, पहले आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, ऑड पर ये है 5 पाई, ऑड नंबर क्या है 1 पाई, 3 पाई, 5 पाई, तो ग्राफ ऊपर आ रहा है। देखिए ग्राफ क्या आ रहा है ऊपर, पाई पर भी 3 पर क्या है 3 पाई क्या है ऊपर, 5 पाई क्या है ग्राफ ऊपर, तो 2011 पाई पर क्या होगा ग्राफ ऊपर, तो आ जाएगा ग्राफ है ना नीचे, फिर क्या आ जाएगा ऊपर, किस पर 2011 पर। तो ग्राफ ऐसे आ गया, चलता चलता गया और 2011 पाई पर गया। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो एरिया होता है लूप का, ये एक लूप क्या होता है, ये एक लूप है, तो एरिया ऑफ वन लूप ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स इज इक्वल टू 2, वो 2 के बराबर होता है ना। ये आप रट लीजिए, ये आप ऐसे ही रट लीजिए, फिर मैं बता दूंगा कि ये कैसे होता है, फिर वो हम एरिया में पढ़ेंगे है ना। फिलहाल आप याद रख लीजिए कि एरिया ऑफ साइन जो होता है साइन एक्स और कॉस एक्स का, इसके एक लूप का एरिया किसके बराबर होता है 2 के बराबर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर एरिया, देखिए ये होगा प्लस और ये होगा माइनस, ये प्लस और ये माइनस है ना, जो एक्स एक्सिस के नीचे है वो क्या होगा माइनस, और जो एक्स एक्सिस के ऊपर है वो क्या होगा प्लस, ऐसे ही चलता जाएगा प्लस माइनस, तो ये क्या होता जाएगा कैंसल, प्लस और माइनस क्या होता जाएगा कैंसल, प्लस और माइनस क्या होता जाएगा कैंसल, तो क्या रह जाएगा एंड में प्लस और माइनस, और एंड में क्या रह जाएगा प्लस, तो क्या रह गया एरिया, क्या रह गया फिर 2 ही रह गया है ना, बाकी कैंसिल हो गई, तो एरिया क्या आ गया, तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 2011 पाई साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू है ना एरिया, दिस एरिया विच इज़ 2। ये आसान था है ना। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, अगर एरिया नहीं आता होगा तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है ना, आगे हम पढ़ लेंगे एरिया में। तो चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले देखता हूँ मैं कैमरा चल रहा है या नहीं, हाँ, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम -π/2 टू, ये है -π/2 टू 2 पाई। तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो इसको कैसे करेंगे इसको हम ग्राफ से करेंगे, कैसे देखिए, ये है y एक्सिस और ये आपका x एक्सिस, तो ये हो गया यहाँ पर -π/2, फिर हो गया पाई, फिर हो गया यहाँ पर हो गया π/2 पाई, फिर आ गया 3π/2, फिर आ गया 2 पाई। ऐसे हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, -2 पाई से 2 पाई तक, तो -2 पाई कहाँ आ जाएगा, -π/2 कहाँ जाएगा यहाँ। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा होगा। इसका ग्राफ कैसे आता है, देखिए इसका ग्राफ आता है, ये आता है ऐसे, ये हो गया -π/2 और ये हो गया π/2। इसका ग्राफ कैसे आता है, देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है, देखिए
है ना, ये आपने ऐसे आता है इसका ग्राफ, ये आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पढ़ा होगा। तो हमें क्या निकालना है अब, इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी एरिया के बराबर, इसके एरिया के बराबर, किसके एरिया के बराबर, इसके एरिया के बराबर, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। देखो जो ये और ये ग्राफ है ये सेम है ना, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ सेम है, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा पॉजिटिव और इसका वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह गया ये, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये एक ट्रायंगल है, तो इसके एरिया के किसके बराबर होगा, ये एक ट्रायंगल है, तो हाफ बेस किसके बराबर है -π/2, हाइट किसके बराबर है -π/2, तो क्या आ जाएगा π² डिवाइडेड बाई 8, तो डेफिनेट इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर π² बाई 8। तो चलिए, सॉरी यहाँ पर होगा ये, हम ऐसे नहीं लेंगे सॉरी, ये वैल्यू, ये एरिया किसके बराबर आ जाएगा नेगेटिव वैल्यू के, है ना, ये किसके आ जाएगा नेगेटिव, क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है, तो किसके बराबर आ जाएगा नेगेटिव हाफ, बेस क्या है, बेस है यहाँ पर π/2, -π/2 हम नहीं लेंगे, π/2 क्योंकि हमें लेंथ लेनी है, बेस इंटू हाइट क्या है π/2, तो हमारा आंसर क्या आ गया -π²/8, तो ये हमारा आंसर हो गया, है ना। तो आ गया हमारा ये एरिया ही किसके बराबर होता है डेफिनेट इंटीग्रेशन के बराबर, तो वो किसके बराबर लेना है होता है हमें, वो किसके बराबर लेना होता है हमें प्रॉपर साइन के साथ, है ना, हमने प्रॉपर साइन के साथ ले लिया, ये और ये क्या हो गया कैंसल, तो क्या रह गया ये, तो आ गया -π²/8। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब स्टार्ट करते हैं और एक क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन जो भी हो, है ना, क्वेश्चन नंबर जो भी हो लिख लेना, इंटीग्रेशन 1 डिवाइडेड बाई √1 - x² साइन इनवर्स 2x √1 - x² dx। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको सब्स्टिट्यूशन से करेंगे, है ना, बाय सब्स्टिट्यूशन। तो कैसे करेंगे हम सॉल्यूशन इसका, देखिए पहली बात यहाँ पर क्या है dx, तो ये जो लिमिट्स हैं ये x की हैं, 0 और 1 ये x की लिमिट्स हैं, यहाँ पर लिखा होगा ना dx, तो आप समझ लेना कि ये लिमिट्स x की हैं। तो हम क्या करेंगे, हमने पुट किया x = sin थीटा, है ना, तो dx किसके बराबर आ जाएगा cos थीटा d थीटा। हमने डिफ्रेंशिएशन किया बोथ साइड से, तो आ जाएगा dx किसके बराबर आ गया cos थीटा d थीटा। लेकिन यहाँ पर क्या आपको करना है, यहाँ पर आपको, हमने x को किसके रेस्पेक्ट में लिखा sin थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना, हमने थीटा के रेस्पेक्ट में लिखा किसको x को, तो हमें लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करनी है, हमें लिमिट्स भी चेंज करना है, उसकी वैल्यू भी हमें चेंज करनी है। क्यों, क्योंकि हमें थीटा की वैल्यू लिखनी है, थीटा की वैल्यू लिखनी है लिमिट्स की। तो जब x 0 होगा, यहाँ पर क्या है x 0, व्हेन x = 0, तो साइन थीटा किसके बराबर आ जाएगा 0, तो थीटा किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। व्हेन, यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एंड, व्हेन x = 1, जब x 1 होगा, व्हेन x = 1, साइन थीटा किसके बराबर क्या होगा, साइन थीटा किसके बराबर होगा 1 के बराबर, तो थीटा किसके बराबर होगा π/2 के बराबर। तो जब x 0 होगा तो तब थीटा 0 होगा, जब x 1 होगा तो तब थीटा π/2 होगा। तो हम लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने मान लिया था x को साइन थीटा, तो हम ये मत भूल जाना, है ना, जब भी आप पुट करोगे वैल्यू x = कुछ भी, है ना, जब भी आप
पुट करोगे वैल्यू तो आपको लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करनी होगी। तो अब हम यहाँ पर लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करेंगे। तो कहाँ पर थे हम, जब x 0 था तब थीटा क्या निकला 0। जब x इज इक्वल टू 1 था तब थीटा क्या आ गया π/2। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम π/2। तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई √1 माइनस x को हमने क्या डाला था साइन थीटा, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा। फिर क्या आ गया साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स x क्या है साइन थीटा √1 माइनस x क्या है साइन थीटा, तो आ गया साइन स्क्वायर थीटा। dx किसके बराबर है cos थीटा d थीटा, है ना। सब्स्टिट्यूशन आपको आता होगा, ये मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में बता रखा है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक काम करना है, लिमिट्स की वैल्यू चेंज करनी है बस। तो आ गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा cos थीटा साइन इनवर्स ऑफ 2 साइन थीटा cos थीटा, यहाँ पर क्या आ जाएगा cos थीटा d थीटा। cos थीटा और cos थीटा क्या हो जाएगा कैंसल। तो क्या रह गया इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन 2 साइन थीटा cos थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं हम साइन 2 थीटा, हम इसको लिख सकते हैं d थीटा। यहाँ पर क्या है साइन इनवर्स, साइन इनवर्स है यहाँ पर, है ना। तो आ गया ये। अब क्या करेंगे हम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा तो ग्राफ नहीं बना सकते हैं, पर हम क्या कर सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा को हम t पुट करेंगे, है ना। पुट 2 थीटा इज इक्वल टू t, हमने 2 थीटा को t पुट किया। तो अब हम इसका इंटीग्रेशन, पहले डिफरेंशिएशन करते हैं। d थीटा किसके बराबर निकलेगा यहाँ से हाफ dt, है ना। तो d थीटा यहाँ से क्या निकला हाफ dt। तो आ जाएगा इंटीग्रेशन। अब भी हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिमिट्स की वैल्यू चेंज करनी है। क्यों? क्योंकि हमने 2 थीटा को t पुट किया। ये किसकी वैल्यू थी थीटा की, अब हमें t की वैल्यू चाहिए। तो जब थीटा 0 होगा, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, t किसके बराबर होगा 0 के बराबर। एंड व्हेन t इज इक्वल टू π/2, थीटा किसके बराबर होगा t किसके बराबर होगा व्हेन थीटा इज इक्वल टू π/2, थीटा t किसके बराबर आ जाएगा पाई के बराबर। तो कहाँ से कहाँ तक हम जाएंगे 0 टू पाई, है ना। यहाँ पर क्या वैल्यू आ गई 0, जब थीटा 0 था। जब थीटा π/2 था तो t क्या था पाई। तो 0 टू पाई हमने लिमिट्स की वैल्यू चेंज कर डाली। तो अब क्या करेंगे हम साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा किसके बराबर हमने डाला t, d थीटा किसके बराबर है d थीटा किसके बराबर आ गया हाफ dt। तो हाफ को हम बाहर निकालेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा dt। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन बन गया। अब क्या आ गया साइन इनवर्स ऑफ साइन t। अब हमें इसका ग्राफ आता है, कैसे होगा वो, इसका ग्राफ ऐसे, ये होगा π/2, ये होगा पाई। तो इसका ग्राफ ऐसे, हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है 0 टू पाई। तो 0 टू पाई आ गया ये वैल्यू, यहाँ पर क्या है ये π/2। तो ये एरिया क्या होगा हमारा आंसर। तो क्या आ जाएगा हाफ तो अपना ही है बाहर, है ना, टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो वो क्या आ जाएगा ये हाफ बेस क्या है पाई इंटू π/2। लेकिन ये एरिया कहाँ है ऊपर, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर, ये आ गया π² डिवाइडेड बाई 8। तो π² डिवाइडेड बाई 8 हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा था क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, इसको आप ध्यान से फिर से कीजिएगा, है ना। तो चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या करना था, हमें लिमिट्स की वैल्यू चेंज करनी थी। हम आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे, लिमिट्स की वैल्यू चेंज करना। अगर आपको ये समझ नहीं आया होगा तो आगे समझ में आएगा।
आगे हम और क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप फिलहाल इस क्वेश्चन को अगर नहीं समझ में आया होगा तो छोड़ सकते हो और आगे बढ़ सकते हो, है ना। आगे हम इससे भी बहुत क्वेश्चन करने वाले हैं, है ना। तो चलिए तो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे करेंगे हम, देखिए इसको भी हम ग्राफ से करेंगे, एरिया से। तो चलिए ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4, हमें कहाँ तक जाना है 4 तक। तो चलिए 5 भी लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 2 3 4, ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, इसका ग्राफ फ्लोर फंक्शन आता है ऐसे, है ना, आपने ये पढ़ा होगा। फोर तक, है ना, हम गए 4 तक। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे आता है। चलिए आगे भी जा सकते हैं। इसका ग्राफ कुछ ऐसे होता है। हमें इसका अब एरिया निकालना है। तो एरिया किसके बराबर होगा, तो एरिया आएगा ये वाला एरिया, है ना, इसके नीचे वाले का एरिया हमारा आंसर होगा। ये एरिया ये और ये हमारा एरिया होगा। तो एरिया किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ तो एरिया 0 है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी डिस्टेंस क्या है 1 टाइम्स 1 प्लस इसका क्या आ जाएगा 1 टाइम्स हाइट क्या है इसकी 2 प्लस इसका क्या आ जाएगा 1 टाइम्स ये लेंथ क्या है 1 और हाइट क्या है इसकी 3 प्लस फिर क्या आ जाएगा 1 टाइम्स इसकी हाइट क्या होगी फिर 4। तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। तो क्या आ गया आंसर, क्या आ गया हमारा, तो एक सेकंड, नहीं सॉरी, हमें 4 तक ही जाना था, है ना, 0 to 4। तो ये वैल्यू हम नहीं लेंगे, तो इधर लेंगे 1 into 1। ये एरिया हम नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें 1 से 4 तक ही जाना था, है ना, 0 to 4 से ही जाना था। तो हम ये वैल्यू लेंगे। तो क्या आ गया हमारा आंसर 6, है ना। तो ये हमारा आंसर हो गया इसका। तो चलिए अब और आगे चलते हैं, और कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट इंटीग्रेशन 0 to 1 dx डिवाइडेड बाई e रेज़र पावर x प्लस e रेज़र पावर माइनस x। तो चलिए इसको कैसे करेंगे हम, देखिए सॉल्यूशन हम इसको कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन 0 to 1 dx, है ना, dx डिवाइडेड बाई, हम इसको नीचे लेंगे e रेज़र पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई e रेज़र पावर x। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। फिर क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई करके क्या आ जाएगा e रेज़र पावर x dx डिवाइडेड बाई e रेज़र पावर 2x प्लस 1 dx, है ना, dx मैंने लिख दिया सॉरी, फ्रॉम 0 to 1। तो फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आ गया हमारा ये, है ना। फिर क्या करेंगे फिर हम e रेज़र पावर x को पुट करेंगे t। क्या करेंगे हम पुट, है ना, जैसे हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में करते थे। e रेज़र पावर x को क्या किया पुट t। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, e रेज़र पावर x dx इज इक्वल टू dt आ गया हमारा ये, क्योंकि हमने डिफरेंशिएशन बोथ साइड्स किया। तो फिर क्या आ जाएगा, और हम लिमिट्स की वैल्यू भी चेंज करेंगे, है ना, व्हेन x इज इक्वल टू 0। ये किसकी वैल्यू है 0 और 1 x की, क्यों, क्योंकि यहाँ पर dx है ना। तो ये लिमिट्स किसकी वैल्यू है x की। तो हमें अब t की वैल्यू में लानी होगी ये। तो जब x 0 होगा तो t किसके बराबर होगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 t किसके बराबर होगा, e रेज़र पावर 0 इज 1। व्हेन
x इज इक्वल टू, जब x 1 होगा, है ना, x क्या है यहाँ पर ऊपर 1, अपर लिमिट क्या है यहाँ पर 1, x इज इक्वल टू 1, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगा e रेज़ पावर 1 विच इज इक्वल टू e, तो क्या आ जाएगा 1 to e, है ना। जब x 0 था तो t की वैल्यू क्या आ गई 1, हमने यहाँ पर 1 लिख दिया। जब x इज इक्वल टू 1 था तो t किसके बराबर आ जाएगा e के बराबर, तो हमने यहाँ पर e लिख लिया। तो क्या आ जाएगा e रेज़ पावर x क्या है, अब हमने इसको क्या पुट किया t, तो आ जाएगा t, है ना, dx किसके बराबर निकला dt डिवाइडेड बाई, एक सेकंड, हाँ हमने क्या किया, हमने बोथ साइड्स डिफ्रेंशिएशन किया, है ना। तो क्या आ गया हमारा e रेज़ पावर x dx किसके बराबर निकला dt के बराबर, सॉरी यहाँ पर आ गया dt, है ना। e रेज़ पावर x dx किसके बराबर आ गया dt के बराबर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या आ जाएगा e रेज़ पावर x किसके बराबर था t, तो आ गया t स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या है 1, तो आ गया हमारा ये, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन dt डिवाइड बाई 1 प्लस t स्क्वायर इज tan इनवर्स ऑफ t। हम यहाँ पर लिमिट्स लगा देंगे, है ना, लिमिट्स लगा देंगे कहाँ से 1 to e, है ना। हमने क्या किया सिंपल, यहाँ पर हमारा क्या बन गया था फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ t, तो क्या आ जाएगा फिर हम अब लिमिट्स पुट करेंगे, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स, पहले e को पुट करेंगे किसको अपर लिमिट को, तो आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ t tan इनवर्स ऑफ e माइनस tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू tan इनवर्स e माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 किसके बराबर होता है, हाँ पाई बाई 4, तो आ जाएगा ये हमारा आंसर, tan इनवर्स ऑफ e माइनस पाई बाई 4 क्या आ गया हमारा आंसर। तो चलिए अब आगे चलते हैं। हाँ आज के लिए इतना ही, चलिए कल कर लेते हैं और क्वेश्चंस।